हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो मॉडुलस एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडुलस एक्स कंटिन्यूस होता है नहीं होता है? वैसे मॉडुलस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है। ऑल पॉलीमल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है। मॉडुलस एक्स कंटिन्यूस होता है। ऑल कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। ये तीन चीजें आप समझ चुके हो, लेकिन मॉडुलस एक्स कंटिन्यूस होता है, इसको प्रूव कैसे करेंगे इसके बारे में आप और हम यहां देखेंगे कि इसको कैसे प्रूव करना है। 8x इक्वल टू 0 पर प्रूव करना है। किस पर प्रूव करना है? 8x इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन मैं यहां बता दूंगा कि मॉडुलस एक्स इक्वल टू कैसे इसको कंटिन्यूस प्रूव करते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग, इसका ग्राफ देखोगे आप तो आपने 11th क्लास में इसका ग्राफ देखा था मॉडुलस का, कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखिए एक मिनट ग्राफ बनाइए इसका, कि इसका ग्राफ बनता कैसे। चलिए आप एक ग्राफ बनाइए। वैसे आपको एग्जाम में कोई ग्राफ का पूछेगा नहीं कि आप ग्राफ बनाइए, लेकिन आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इसलिए मैं आपको बार बार ग्राफ के ऊपर कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए कहता हूं कि ग्राफ से आपको जो चीजें आसानी से समझ में आएगी वो चीजें किसी से समझ में नहीं आएगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे साइंस में एक पंखे का कंडेंसर है, जो छत पर पंखा चलता है उसका जो कंडेंसर होता है, वो कंडेंसर प्रैक्टिकली अगर आप उसको काट कर वगैरह ध्यान से एक एक चीज देखोगे, अंदर से सिल्वर फॉइल वगैरह सब कुछ निकलती है। उसको देखने से, प्रैक्टिकली करने से क्या है कि चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो मॉडुलस एक्स का एक्चुअली ग्राफ क्या होता है, ये अगर प्रैक्टिकली जानेंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कि देखिए यहां पर अगर आप 0 रखते हो एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू भी 0 आती है। यहां पर अगर आप -1 रखते हो, -1 मतलब एक्स इक्वल टू -1 इधर आता है, -1 रखते हो तो वाई की वैल्यू प्लस की 1 आएगी। भाई -1 रखते हो तो मॉडुलस से बाहर निकलते ही 1 हो जाएगा। -2 रखोगे, एक्स की वैल्यू -2 रखोगे, 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये -1 -2 और ये -3 और -4। तो आप ये देखिए x की वैल्यू यहाँ इस मॉडुलस के अंदर -1 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू 2 आएगी। मतलब x की वैल्यू -2 रखेगा तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो fx इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा। मॉडुलस से बाहर निकलती तो प्लस का 2 आ गया। फिर y की वैल्यू -3 रखी, x की वैल्यू -3 रखी तो ये -3 रख दिया आपने तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो आपके पास u फंक्शन आ जाएगा। x की वैल्यू -4 रखी तो x की वैल्यू भी 4 आ गई, u फंक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू या 1 रखोगे, y की वैल्यू 1 2 रखोगे 2 3 रखोगे 3 4 रखोगे 4, तो आपके पास u ग्राफ बन जाएगा। एक तरह से यूं ग्राफ बन जाएगा। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। इस फंक्शन को इस चौक से कहीं से भी मैं दूर से लेके आऊं तो देखो, विदाउट लिफ्टिंग ए माई पेन या माई चौक वी कैन ड्रा दिस ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग। कहीं पर भी लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इन दैट कंडीशन ये कंटिन्यूस होगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ है ये। इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? देखिए सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो आप इसको एक तो फंक्शन को ब्रेक कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू -x होगी। मतलब x से एफ एक्स की वैल्यू यहां पर -x कब होगा? जब इफ x लेस देन 0, 0 से x की वैल्यू जितनी भी है वो 0 से छोटी वैल्यू जो x की होगी वो -x रिप्रेजेंट करेगी। मतलब -1 -2 -3 -4, x की जो भी 0 से छोटी वैल्यू होगी वो -x को रिप्रेजेंट करेगी। और fx इक्वल टू x हो जाएगा कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी
तब जाके यहाँ पर आपके पास x हो जाएगा। इस मॉडुलस x को इस तरह से दो फंक्शन में तोड़ा जा सकता है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इस फंक्शन को इस तरह से टू वेज में इसको तोड़ दिया। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, क्या लिख रखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। आपको इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। 8x इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी 8x इज इक्वल टू 0, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0। तो LHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx और f0। ठीक है, तो आपके पास दिस इंप्लाइज 0 माइनस, मतलब आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h इज इक्वल टू f0। f0 मतलब यहाँ 0 रखोगे आप, f0 मतलब आपके पास ये देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 करने पर फंक्शन x डिफाइंड है, तो 0 पर आपके पास f इक्वल टू यहाँ 0 रखोगे तो आपके पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पर तो आ गया आपके पास 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपके पास 0। फिर आपके पास दिस इंप्लाइज 0 माइनस h, नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट पर x टेंस टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से पहले 0 माइनस 0 से पहले वाली लिमिट कौन सी, पहले वाली फंक्शन कौन सा डिफाइन हो रहा है, ये वाला फंक्शन माइनस एक्स। तो आपके पास माइनस जो है वो बाहर लग जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस, और फिर आपके पास आ जाएगा इस x की जगह 0 माइनस h, ओके, इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस 0 से 0 प्लस 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर आपके पास ये वैल्यू डिफाइंड है x, और 0 प्लस h, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, इसकी जगह 0 प्लस h, यूं का यूं, x की जगह 0 प्लस h, ये x आपका, ये x ये रहा, x की जगह 0 माइनस h और बाहर माइनस इक्वल टू 0। अब आप h की वैल्यू यहाँ 0 पुटअप करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुटअप करेगा तो आपके पास ये 0 आ जाएगा, आपके पास h की वैल्यू ये 0 करके ये 0 आ जाएगा, आपके पास ये 0 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज fx इज इक्वल टू मॉडुलस x इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ स्टूडेंट, show that the function f given by fx is equal to x cube plus 3 if x does not equal to 0, मतलब 0 से पहले LHL के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, 0 से बाद में RHL राइट हैंड लिमिट के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन होगा, और एट द वैल्यू 0 पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो आप खुद देख सकते हो x इक्वल टू 0 से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पर अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट पर यहाँ 0 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और x इक्वल टू 0 पर आपको 1 डिफाइन है, तो 3 इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। सामने दिख रहा है लेकिन फिर भी सोल्व करना है, तो इसको सोल्व ऐसे करेंगे। पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये फंक्शन कैसे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। ग्राफ समझ में आ जाएगा तो आपको मैथमेटिकली जो प्रूव करेंगे वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, x की वैल्यू आप 0 रखोगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आपका ग्राफ हो गया एक तरह से। x की वैल्यू 0 रखोगे,
एक्स की वैल्यू 0 पुटअप करोगे, वाई की वैल्यू आपके पास 1 2 3 आ जाएगी, ये आ जाएगा 0,3, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ये वाला पॉइंट। फिर आपके पास x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की जगह 1 रखोगे, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 4, तो x की वैल्यू आप पॉजिटिव 1 रखोगे, y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आप नेगेटिव 1 रखोगे तो x का क्यूब -1 होता है, तो -1 प्लस 3 और -1 मतलब 2, x की वैल्यू -1 रखोगे आप, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास x की वैल्यू 2 रखते हो आप, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 8 और 3 11, x की वैल्यू आपके पास 2 रखते हो, 8 और 3 11 कहीं लगभग आपके पास यह आएगा कोई, ठीक है। ये इस तरह से फंक्शन डिफाइन होगा, ये और इस तरीके से ये डिफाइन होगा। x = 0 पर तो ये है ही नहीं, इसको इधर घुमाएंगे और ये यहां से पेन उठाने के बाद वापस यू चलेंगे इस तरीके से, तो यहां पर तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा जो डार्क नहीं है, अंदर से खोखला है सर्कल, बिल्कुल डार्क किया हुआ नहीं है, मतलब यहां पर x = 0 पर सिर्फ ये वाला 1 पॉइंट डिफाइन है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए ये देखो, यहां तक यहां गए, पेन उठाया, वापस यहां गए, ये, तो इस तरीके से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन माना जाएगा। सामने पता चल रहा है, तो सामने डिसकंटिन्यूस फंक्शन पता चल गया अब आपको, तो आप क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे। ग्राफ आपको किसी भी क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे इसको, ये देखिए सॉल्यूशन। 0 से लेफ्ट साइड में आपके पास ये फंक्शन डिफाइन है, 0 से लेफ्ट साइड में आपके पास ये फंक्शन डिफाइन है, तो आप इसको ऐसे प्रूव करेंगे कि 4 कंटिन्यूटी 8 x = 0 LHL = RHL = fx। तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx मतलब आपके पास f0 ये हो जाना चाहिए। फिर आपके पास क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मतलब 0 से पहले ये फंक्शन डिफाइन है आपके पास, तो आप पहले तो इसको fx लिखिए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस आप यहाँ पर अगेन fx लिख देंगे। फिर आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। फिर आप दिस इंप्लाइज क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 माइनस मतलब यहाँ पर एक काम कीजिए कि h = 0 कर दीजिए, क्या कर दीजिए h = 0 करेंगे तो आपके पास f0 माइनस h आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 कर दीजिए तो आपके पास f0 प्लस h आ जाएगा। और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 पर आपका फंक्शन 1 डिफाइन है, क्या है x = 0 पर 1 डिफाइन हो तो 1 लिखेंगे आप, x की वैल्यू 0 रखने पर 1 आ रहा है तो आप 1 लिखेंगे। फिर दिस इंप्लाइज 0 माइनस f0 माइनस जहां पर भी x है वहां 0 माइनस एस रख दिए, यहां 0 माइनस एस रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर h = 0 पुटअप करेंगे तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी आपके पास। दिस इंप्लाइज 0 माइनस 0 का होल क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 0 का होल क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 1। आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास 0 हो गया, ये आ गया आपके पास 3 इक्वल टू, ये भी 0 हो गया, आपके पास 3 इक्वल टू 1 आ गया। तो आपके पास देखो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 आ रही है, ये तीनों ये इसके नॉट इक्वल है। तो आपके पास क्या लिखोगे, देयरफॉर फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूस
एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, या फिर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ये वर्ड, ये लैंग्वेज आप लिख दोगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूस। अब ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया। कांस्टेंट फंक्शन मतलब यहाँ पर के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, एवरीथिंग नो प्रॉब्लम, पर है कुछ ना कुछ कांस्टेंट है के। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि उसमें एक्स तो लाइक करते ही नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन में इसके साथ कहीं एक्स है क्या? वेरिएबल कहीं है ही नहीं, कांस्टेंट ही है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो वैल्यू पुट कहाँ करोगे आप? कहीं वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते हो। जब वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट ही क्या आएगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी के ही आनी है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। और इसका बहुत इजी गोइंग एग्जाम्पल ये होगा, इजी गोइंग सोल्यूशन ये होगा, लेट सी बी द पॉइंट let C be the point where continuity is to be checked। कंटिन्यूटी इसके लिए चेक की जाएगी। C be the point where the continuity to be checked। now 8 x is equal to c where c is any कांस्टेंट। c भी कोई कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू c पर आप ये करेंगे LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन FC। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, LHL लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इक्वल टू c। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर तो आपके पास एफ सी x की वैल्यू c रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? जब x है ही नहीं तो c कहाँ रखोगे? इसमें कहीं x है ही नहीं तो c को ले जाकर कहाँ रखोगे? तो c तो कहीं पुटअप हो नहीं पाएगा। जब c पुटअप हो ही नहीं पाएगा, आपका आंसर के ही आएगा। तो यहाँ पर आपके पास के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, c माइनस, जब यहाँ पर भी आप कोई वैल्यू पुटअप कर ही नहीं पाओगे, c माइनस मतलब c माइनस एच करोगे, c प्लस एच करोगे, कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो लिमिट s टेंस टू 0 करोगे आप, 0 माइनस एच कहाँ रखोगे? कहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास तो क्या आ रहा है। तो लिमिट s टेंस टू 0 आपके पास तो यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी और आपके पास k। तो दिस इंप्लाइज h तो कहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, k इक्वल टू k इक्वल टू k इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन। सो क्या लिखोगे आप? दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू के इज एन कॉन्स्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यूस। इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। बस, तो चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूस। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट तो कुछ नहीं है, पॉइंट क्या आएगा? एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर। क्या लिखोगे? एवरीवेयर। ये आपके पास हर जगह कंटिन्यूस होगा, क्योंकि
एनी कांस्टेंट वैल्यू रखोगे तो भी आपके पास यही आएगा, सी आएगा, के आएगा आपके पास, तो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। एक आइडेंटिटी फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है एवरी रियल नंबर पे। तो ये फंक्शन तो वैसे ही कंटिन्यूस होगा एवरी रियल नंबर पे, क्योंकि इसका ग्राफ देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनेगा। आप देख लीजिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू भी 2 आएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे तो fx इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखोगे तो fx इक्वल टू 3 आ जाएगा। fx क्या है? y है आपके पास, तो ये 3 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 रखोगे तो y इक्वल टू भी -1 आएगा। x की वैल्यू -1 रखोगे तो y इक्वल टू भी -1 आएगा। x की वैल्यू -2 रखोगे तो fx इक्वल टू भी -2 आ जाएगा। fx क्या है? ये fx आपका y है, तो जो भी आप यहाँ वैल्यू रखोगे वो y इक्वल टू मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा और ये कंटिन्यूज है। विदाउट लिफ्टिंग ए पेन आप ड्रा कर सकते हो। तो इसको अब आप प्रूव कैसे करोगे? प्रूव करने का सिंपल तरीका है वही, लेट सी इज एनी पॉइंट एवरी रियल नंबर। सी इज एनी पॉइंट या सी इज एनी रियल नंबर, सी इज एनी रियल नंबर। तो सी को आप कोई रियल नंबर मान लो, एनी रियल कांस्टेंट वेयर कंटिन्यूटी टू बी चेक्ड। कंटिन्यूटी चेक की जानी है, तो आपके पास 8 x इज इक्वल टू सी। x इज इक्वल टू सी के लिए इस फंक्शन को चेक करते हैं। c कोई कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट रियल नंबर, मतलब √3, √5, -1/2, -3/7, -6/5, -6, -3, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x इक्वल टू। तो आपके पास x इक्वल टू सी के लिए चेंज करते हैं, और x इक्वल टू सी पर चेक करते करते अगर आपके पास एफ सी आ जाता है, एफ सी मतलब कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, वैल्यू ही कांस्टेंट आ जाती है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरी फॉर एवरी रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आपके पास इसको चेक करते हैं, तो आप यही करोगे कि क्या करोगे चेक करने के लिए? 8x इक्वल टू सी, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX, FC, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू सी माइनस FX इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी प्लस FX इज इक्वल टू FC। FC की जगह आपके पास c आ जाएगा, तो आपके पास लिमिट c माइनस अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, c माइनस एस, सी प्लस एस लिखने की जरूरत नहीं, c माइनस डायरेक्ट भी लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, और लिखोगे तो भी चल जाएगा। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पर c पुटअप कर दोगे तो c आ जाएगा, लेकिन आपको इनडायरेक्ट करना है तो इनडायरेक्ट इस तरह से कर लो, लिमिट s टेंस टू 0, दिस इंप्लाइज पुटअप करोगे, दिस इंप्लाइज h इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो यहाँ बच जाएगा आपके पास c, यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास c, और यहाँ पर आपके पास ये लिमिट c है ये, तो c इक्वल टू c मतलब एनी रियल नंबर कांस्टेंट, तो ये आपके पास fc हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज fx इज continuous at every real number। एवरी रियल नंबर, क्योंकि आपके पास
FC आ गया, मतलब फंक्शन कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, दिस इम्प्लाई। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है और आपको इससे वास्तव में समझने में काफ़ी आपकी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियो ला सकूं और आपकी उससे और ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं इससे आगे आने वाले वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूं और जल्दी बना दूं। आप इसको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं मोबाइल में उन कॉन्टैक्ट्स को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।